नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा में। और आज हम बात करेंगे देशभक्ति की, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। और मैं हूँ कल्पना, और आज हम देशभक्ति की इस तरीके की बातें करेंगे कि आज जो गणतंत्र दिवस है उसको पूरे 70 साल हो गए हैं, यानी 71वें की बात करेंगे आज हम। और तिरंगा का मतलब ही होता है इस देश में एक जज्बा है देश को महसूस करने का, देशभक्ति महसूस करने का। लेकिन अगर हम तिरंगे की बात करते हैं तो एक लगता है कि वाकई हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे देश ने तिरंगे को जिस तरह से एक मुकाम दिया है, तिरंगे से पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई ये देश महान वीरों का है। और जब वीरों की बात होती है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी होती है। आपने कभी वीरता का काम किया है कोई? वीरता का काम बचपन में बहुत किया करते थे। और बचपन में तो मैंने सुना कि आप तिरंगे के लिए जाती थी स्कूल। अरे हाँ, स्कूल तो मिठाई मिलती थी उस दिन, तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता था कि मिठाई मिलेगी और बूंदी मिलेगी। तो बचपन होता है हर गम से बेगाना, तिरंगा बन जाता है अलग फसाना, लेकिन मकसद होता है सिर्फ मिठाई खाना। तो सबसे पहले इस कड़ी में कल्पना, आज हम बुलाएंगे एक ऐसी कलाकार को जिनको हम कलाकार तो मानते हैं, कवित्री भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किसे बुलाना चाह रहे हो। किसे? अरे वही जो जिनका बहुत ज़्यादा नाम है। मतलब समझ गया, लोग श्रुति भट्टाचार्य का नाम लेना चाह रही हैं क्या? हाँ। तो ये घुमा फिरा के हम बात ही नहीं करेंगे, सीधा सीधा तिरंगा को सलाम करते हुए हम बुलाते हैं श्रुति भट्टाचार्य को। श्रुति जी, आपका स्वागत है, आइए आइए। आशुतोष जी और कल्पना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 26 जनवरी के इस महान वक्त में और उसमें आपने हमें याद किया, देश को, पूरे देश को जय हिंद और सलाम। और मैं कुछ शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जहाँ पे प्यार के दीवारों दर नहीं होते, वाह। जहाँ पे प्यार के दीवारों दर नहीं होते, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो घर नहीं होते। वाह वाह, बहुत अच्छे। शहीद सर न कटा देते सरहदों पे अगर, शहीद सर न कटा देते सरहदों पे अगर, तो आज अपने भी शानों पे सर नहीं होते। वाह वाह वाह। आशुतोष जी, गांधी जी पे मैंने कुछ लिखा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तुम्हारी अमन की लाठी को देश भर का सलाम, तुम्हारी अमन की लाठी को देश भर का सलाम, कि जो अहिंसा का देती है पैगाम आज भी पैगाम, कि जो अहिंसा का देती है आज भी पैगाम। पराए लोगों से आज़ादी मिल गई हमको, पर अपने देश में अब भी हैं हम गुलाम, पर अपने देश में अब भी हैं अपनों के गुलाम। वही तो लोग हैं सांसद भवन की जीनत अब, जो लोग करते हैं सड़कों पे रोज़ कत्लेआम, जो करते हैं रोज़ सड़कों पे कत्लेआम। हमारे साथ बुरा क्यों हो जब बुरा ना किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो जब बुरा ना किया, जो दिल है साफ तो अच्छा ही होगा फिर अंजाम। तुम्हारे देश में हिंसा पनप नहीं सकती, तुम्हारे देश में हिंसा पनप नहीं सकती, फसाद कर नहीं सकते तिरंगे को बदनाम, फसाद कर नहीं सकते तिरंगे को बदनाम। ज़माना डरता है हमसे श्रुति पता है क्यों, ज़माना डरता है, आशुतोष जी गौर फरमाइएगा, कल्पना जी, ज़माना डरता है हमसे श्रुति पता है क्यों, हमारे माथे पर लिखा है गांधी जी का नाम, हमारे माथे पर लिखा है गांधी जी का नाम। बहुत शुक्रिया। मैंने तिरंगे पे एक गीत लिखा है, तो स्वागत है मैं आप सब के लिए अपने तिरंगे को वो बहुत ही श्रद्धा के साथ में और इज़्ज़त के साथ में देखती हूँ। मुझे लगता है इससे बढ़ के अपने लिए कुछ भी नहीं है। हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा ही रहे और लहराता रहे। है आज ये तिरंगा, है शान ये तिरंगा, है आन ये तिरंगा, है शान ये तिरंगा। भारत की विश्व में है पहचान ये तिरंगा, है आन ये तिरंगा, है शान ये तिरंगा।
इसको लहू से अपने वीरों ने है सजाया, इसको लहू से अपने वीरों ने है सजाया। खून से भरी कहानी, बलिदान ये तिरंगा, खून से भरी कहानी, बलिदान ये तिरंगा। आकाश में सदा ये लहराए सिर उठाकर, आकाश में सदा ये लहराए सिर उठाकर। हम भी नहीं ये देंगे झुकने कभी तिरंगा, हम भी नहीं ये देंगे झुकने कभी तिरंगा। नवशंख आज फूंके दिल में अलख जगाए, नवशंख आज फूंके दिल में अलख जगाए। नव क्रांति की सफल लौ दिल में जली तिरंगा, भारत की विश्व में है पहचान ये तिरंगा। क्या बात है, वाह वाह। जय हिंद। वाकई वाकई इसको कहते हैं तिरंगा को लेकर एक जो जज्बा होता है कल्पना, कि वाकई तिरंगा ने हमें पहचान दी है, हमें सम्मान दिया है। पूरी दुनिया की पहचान अलग होती है लेकिन तिरंगे से पहचाना जाता है। अगर हम किसी भी राष्ट्र के ध्वज की बात करें तो उस ध्वज से उस देश की पहचान होती है। और बताइए, अभी झंडा को लेकर आप क्या क्या करती रही आज तक? झंडे को लेकर कभी कभी तिरंगा 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 जी। झंडा जब छोटे हुआ करते थे तो झंडा कहीं मिल जाता था और बड़ी खुशी होती थी कि झंडा खरीदना है, 2 रुपए का आएगा या 5 रुपए का आएगा, और लेके छोटे छोटे बच्चे घूमा करते थे। तो वो एक क्रेज था। वो क्रेज तो होता है, लेकिन दुख तब होता है कल्पना जब शाम ढलने के बाद तिरंगों को हमने रास्तों में देखा है कि बहुत सारे तिरंगे जो हैं जहाँ तहाँ पड़े होते हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद करेंगे उन लोगों से जो तिरंगा का सम्मान नहीं करना चाहते, तो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपमान जो करने की प्रथा है उसको बंद करना होगा कहीं ना कहीं से। और यही कारण है कि आज तिरंगे को लेकर एक धारणा ये है कि तिरंगा आपको एक जज्बा देता है, देशभक्ति का एक रास्ता देता है। आप देशभक्ति को कैसे देखती है, जो बहुत सारे लोग दावा करते हैं? देशभक्ति को अभी ये साल जो हुआ बहुत दुख की बात है, पुलवामा का जो हमला हुआ जी, कहीं ना कहीं तिरंगे पे छींटे पड़ रही थी। बिल्कुल, तिरंगे की जो बात हो रही है तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं इस कड़ी को, और बुलाते हैं एक ऐसी कवित्री को जो अब बहुत फिट रहती हैं वो, लेकिन वो डॉक्टर भी हैं, कविता भी लिखती हैं। तो क्यों ना उनको बुला लिया जाए, जिनका नाम ही है डॉक्टर कविता नालवा जी, जो बहुत अच्छा लिखती है और अच्छी दिखती है। तो बुला लें? चलिए आइए कविता जी, आपका स्वागत है। आइए आइए। सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और अवनिंदर जी और कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और वो कहते ना कि आप सबने सुना होगा कि ना मैं यहाँ आई हूँ ना किसी ने मुझे बताया है, वाह, ना मैं यहाँ आई हूँ ना किसी ने मुझे बताया है, मुझे तो काव्य गंगा ने बुलाया है। वाह वाह वाह। तो हम इस वर्ष अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अवनिंदर जी मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? अरे बिल्कुल। कल्पना जी मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? मैं आप सबसे पूछती हूँ, मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? जय हिंद, वंदे मातरम। हम अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मैं हमारे देश के जितने भी प्रभावशाली लोग हुए उनसे मैं बहुत प्रेरित होती हूँ। हम जैसे हमारे मोदी जी हाल ही में हमारे देश के प्रभावशाली नेता हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी, जितने भी प्रभावशाली नेता रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे। मैं राजनीति नहीं करती, ना मैं राजनीति पार्टी से हूँ। तो चूँकि आज गणतंत्र दिवस है तो मैं एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात से शुरुआत करूंगी। और ये मेरे ख्याल में हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहा करते थे, ये अच्छी बात नहीं है। तो माया केवल माया वालों के साथ जा रही है,
ये अच्छी बात नहीं है। वाह वाह वाह, ममता आए दिन क्रोधित रहती है, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बढ़िया कविता जी। आजादी से विरोध करने वाले नारे लगा रहे हैं हमें आजादी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात। ग्लोबल पीस यानी कि विश्व शांति की बात करने वाले युवा आज अपने देश के मसलों पर अहिंसा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छे, वाह। 55 साल के वर्ष में जिन्हें लोग बुजुर्ग कहते हैं वो राजनीति में युवा नेता कहलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वाह वाह, अधर्म का काम करने वाले लोग धार्मिक नेता बने बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ठोको ठोको कहने वाले गुरु अपने बड़बोलेपन से खुद ठुक गए, ये अच्छी बात नहीं बहुत है। अच्छे, वाह। और ये मेरे देश में कैसी हवा चल रही है, इंडिया कहें, भारत कहें या हिंदुस्तान कहें, ये बात भी सोचनी पड़ रही है। वाह, राजनीति करने वालों ये बात ध्यान में रखना, ये पब्लिक सब समझ रही है। वाह। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अब बात करते हैं, जैसे कि अवनिंदर जी ने बताया था कि मैं चूँकि आज गणतंत्र दिवस है तो हम देशभक्ति की बात भी करेंगे और साथ ही साथ हम इसे सेलिब्रेट भी करेंगे प्यार मोहब्बत के साथ। तो अवनिंदर जी, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, जो सबसे जो बोलते ना बोलते गाढ़ा प्रेम जो होता है वो कौन सा होता है देशभक्ति। आजकल? मैंने उसे नाम दिया, ये है तोंद प्रेम। वाह। ये तोंद प्रेम, हम अपनी तोंद से आजकल लोग इतना प्रेम करने लगे हैं कि वो चाहे कितनी भी तकलीफ दे लेकिन उसे कम नहीं करेंगे। तो उसी पर एक नया लेटेस्ट फिटनेस सॉन्ग मैंने उस पर लिखा है। बहुत ये अच्छे, गीत है कविता जी। कि दिल का दौरा पड़ ही गया, वाह, जोड़ों में दर्द बन ही गया, खुद को तुझे मैं सौंप दूं, मेरी जरूरत तू बन गया, वाह वाह, हर बीमारी होने लगी, हाँ। सच कह रहा तेरी कसम, दम अभी पी भी लेने लगे दम, क्या बात है। तुझे कितना चाहने लगे हम, बहुत अच्छे। डायबिटीज भी करना दे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, बहुत अच्छे। 2 कदम में फूले मेरा दम, हाँ, तुझे कितना चाहने लगे हम। बहुत अच्छे। तो अब बात करते हैं वास्तव में प्रेम की, और ये 2 लाइन आपके लिए है क्योंकि हम जानते हैं कि आप इन 24 न्यूज़ और उससे जुड़े हर एक सदस्य से प्यार करते हैं। तो आपके लिए कि धीरे धीरे जो उधर है इधर भी होने लगा है, धीरे धीरे जो उधर है इधर भी होने लगा है, हाँ मुझ पे तेरी मोहब्बत का असर होने लगा है। तो दोस्तों, हुस्न और इश्क का रिश्ता ही कुछ बहुत गाढ़ा होता है। तो ये कुछ लाइन सुनिएगा कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। तो ये सुनिए कि हुस्न को देख कर आशिक आहें खूब भरता है, वाह वाह, हुस्न को देख कर आशिक आहें खूब भरता है, अदाओं को भी आशिक की नज़र से प्यार होता है, प्रेम का नाम खामखा यूं ही बदनाम होता है, इशारा दिल का होता है, इल्ज़ाम आँखों पर होता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो दोस्तों, प्रेम की कुछ अलग ही बात है, और प्रेम वक्त के साथ साथ बेशक उसके रूप बदल गए हों, कहने का तरीका बदल गया। अभी मैंने देखा हमारी श्रुति भट्टाचार्य जी जो कि बहुत ही बढ़िया कवित्री और कलाकार हैं, इतनी बढ़िया सी जुल्फ़ें उनकी हैं जो देखकर मुझे कुछ ख्याल आया। अवनिंदर जी, जैसे प्रेम का रूप बदला है तो पहले कितने खूबसूरत गीत हुआ करते थे कि तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा। अगर आज महबूबा सामने है लंबी जुल्फ़ों के घनी जुल्फ़ों के साथ, और अगर आशिक कह दे कि तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा, महबूबा बोलेगी पगले हेयर एक्सटेंशन है, ले जा, सुबह भी शाम कर लेना, रात में भी शाम कर लेना, जब जी चाहे कर लिए।
तो कुछ चीज़ें इस तरीके से बदलती जा रही हैं और बात जब प्रेम की चलती है तो एक के बाद एक चीज़ें आती जाती है। और मैंने काफ़ी पहले मैंने एक गीत लिखा था, उसके 2 लाइन सुना कर के मैं यहाँ पर अपनी बातों को यहाँ विराम लगाती हूँ कि बहुत काफ़ी पहले का बहुत ही प्यार भरा, और इसकी मेलोडी जो इसकी जो धुन है वो आपको बेहद पसंद आएगी। कि मेरा दिल है घर तेरा, गुड़िया डाल दे डेरा, तू तो आज से। मेरा दिल है घर तेरा, गुड़िया डाल दे डेरा, तू तो आज से। तुझको ख्वाबों में देखूं, हर नजारों में देखूं, तुझको ख्वाबों में देखूं, हर नजारों में देखूं, जब से देखा ये चेहरा मेरा होता सवेरा तेरे नाम से। मेरा दिल है घर तेरा, गुड़िया डाल दे डेरा, तू तो आज से। तू है मेरा अरमान, तुझ में ही है मेरी जान। तू है मेरा अरमान, तुझ में ही है मेरी जान। दिल ने तुझको पुकारा यारा, ओ मेरे यारा, बड़े प्यार से। मेरा दिल है घर तेरा, गुड़िया डाल दे डेरा, तू तो आज से। बहुत अच्छे, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा कविता जी। मूड बड़ा बहुत अच्छा हो गया कल्पना जी, आपका मूड बदला, डाल दो डेरा। अगर ऐसा हो आप आपके जीवन में तो क्या करेंगे? डेरा डालेंगे? डेरा तो डेरा सच्चा सौदा नहीं करना कभी भी, बोलो नहीं, कभी भरोसा मत करना। डेरा का मतलब ही आज बदल गया है, लेकिन कविता जी की जो भावना थी, कविता जी का जो डेरा था, उसमें कहीं ना कहीं से अपनों का, सपनों का और जज्बा का बसेरा था। और अभी वक्त आ गया है, आपसे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चलो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्योंकि तिरंगा का दिन है कल्पना, और अपन चल के खाते हैं एक लड्डू, फिर आके सबको बुलाएंगे। तो चलते हैं और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते हैं हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा। गंगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं काव्य गंगा, वो भी ऐसी गंगा जिसमें आज हम तिरंगे की बात कर रहे हैं। लेकिन कल्पना, आजकल मैंने महसूस किया कि कुछ तिरंगा कभी कभी उदासी पर भी देखता हूँ तिरंगे के अंदर में। तिरंगा उदास क्यों होता है, उस पर मैंने 4 लाइन लिखने की गुस्ताखी की है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ? हाँ। कोशिश करता हूँ। देख तिरंगा रोया, हालांकि आज जश्न का माहौल है, लेकिन एक फीलिंग है कि देख तिरंगा रोया। भारत माँ का हाल देखकर, भारत माँ का हाल देखकर खूब तिरंगा रोता है। भारत माँ का हाल देखकर खूब तिरंगा रोता है। गणतंत्र की आज़ादी में उसका दम अब घुटता है। एक तरफ आज़ादी है, गणतंत्र की आज़ादी में उसका दम अब घुटता है। उसका दम अब घुटता है, नहीं कुछ कह पाता है। उसका दम अब घुटता है, नहीं कुछ कह पाता है। ये तिरंगा की बहुत निराश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका दम अब घुटता है, नहीं कुछ कह पाता है। बहु बेटियों संग दुष्कर्मों से बहुत आहत होता है।
तो ये तिरंगा जिसने दुनिया को एक अलग नज़रिया दिया है, वो तिरंगा आज कहीं ना कहीं से हताशा और निराशा के दौर में नहीं चला जाए, उससे हमको बचाना है। कहे आशुतोष तिरंगे को नहीं करेंगे आहत, कहे आशुतोष नहीं करेंगे तिरंगे को आहत, बदलेंगे अगर नियत तो स्वर्ग बनेगा भारत, स्वर्ग बनेगा भारत, स्वर्ग बनेगा भारत। क्या बात है, तो वाकई बहुत हमें खूब, आज अपनी नीयत को बदलने की ज़रूरत है। आज हम क्यों इंसान होने के बावजूद राक्षस जैसी प्रवृत्ति में बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों आज हम सम्मान देना भूल गए हैं? क्यों हम अपमानित करते लोगों की ज़िंदगी के साथ, उनको एक खिलौना समझते हैं? आप किस तरह से देखती हैं इस समाज को, जिस तरह से घटनाएं घटती जा रही हैं? जिस तरीके से घटनाएं घटती जा रही हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि तिरंगे की जो खुशी है, जो त्योहार है, उसमें खुशियाँ थोड़ी सी कम नजर आती जा रही हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास शब्दों का भंडार है, काव्य गंगा में है, तो कहीं हाथ डालो मोती निकलेगा ही। इसीलिए मुझे जयशंकर प्रसाद की वो रचना याद आ रही है, क्योंकि आज देश को ये महसूस कराना ज़रूरी है कल्पना कि आपके अंदर पावर है, लेकिन उसको महसूस कीजिए। जिस तरह से बजरंगबली को याद दिलाना पड़ता था कि प्रभु हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आज हमें आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है, और देश में जो भी स्थितियां आज पैदा हो रही हैं उसके पीछे हमें नहीं जाना है। हमें अपनी नीयत बदलनी है, हमें अपनी सोच बदलनी है। आप क्या सोचती हैं? आपसे थोड़ी सी इजाज़त लेना चाहती हूँ, इजाज़त, आज्ञा लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कल्पना जी जैसी, कल्पना जी मुझसे आज्ञा लेने की बात कर रही हैं। आज्ञा, क्या बात है, कौन सी आज्ञा? अरे गलत मत सोचिए, काव्य गंगा में आई है हमारे साथ प्रज्ञा। ओ माय गॉड, आज्ञा बोल के प्रज्ञा का नाम ले रहे हैं। प्रज्ञा आनंद राव की बात कर रही हैं, जो कल्याण से आई हैं, कल्याण कर देंगी आपका। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि बहुत दूर से आई हैं, लेकिन उनका जो दिल है, उनका जो नेचर है बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी हैं वो। ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का एक अलग संसार है, और उसमें क्या है ये तो आप खुद जानेंगे उनसे ही। तो बुलाते हैं प्रज्ञा आनंद राव जी को। आइए प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी कवित्रियों को मैं नमन करती हूँ। संचालक महोदय को एवं संचालिका महोदया जी को भी नमन करती हूँ। यहाँ काव्य गंगा के सभी प्रबुद्ध वर्ग के श्रोतागण को, दर्शकों को मैं नमन करती हूँ। एक स्त्री जब अपने पति को खोती है, वह फूट कर रो लेती है। वह अपना दर्द, अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ़ें फूट कर रो कर अपनी तकलीफ़ों को शांत कर लेती है। परंतु एक फौजी की पत्नी जब अपने पति की अपनी शहादत पर वह क्या कहती है, वह किस असमंजस में रहती है, मैंने उसे कुछ पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी के हृदय तल को बस अवश्य स्पर्श करेंगे। सुनिएगा, वह कहती है, मैं अभागन हूँ या मेरा सौभाग्य है, मैं अभागन हूँ या मेरा सौभाग्य है, इस शहादत पे करता हर एक नाज है, इस शहादत पे करता हर एक नाज है, ओढ़ कर क्यों तिरंगा लिटाए गए, ओढ़ कर क्यों तिरंगा लिटाए गए, प्राण तन में नहीं पर अमर आज है, प्राण तन में नहीं पर अमर आज है, गर्व है पर मेरी आँख नम क्यों लगे, गर्व है पर मेरी आँख नम क्यों लगे, क्यों मेरे गाल पर अश्रु गिरने लगे, क्यों मेरे गाल पर अश्रु गिरने लगे, मौन है आज जो मेरी आवाज़ है, मौन है आज जो मेरी आवाज़ है, रोक लूँ कैसे ये मेरे एहसास हैं, रोक लूँ कैसे ये मेरे एहसास हैं, वो ही जीवन है, जीवन का आधार है, वो ही जीवन है, जीवन का आधार है, वो नहीं तो अधूरा
जीवन को क्या नाम दूं, अब अधूरे से जीवन को क्या नाम दूं, टूटती चूड़ियों को मैं क्या थाम लूं, टूटती चूड़ियों को मैं क्या थाम लूं, देश के नाम पर चूड़ियाँ कम जो हो, देश के नाम पर चूड़ियाँ कम जो हो, अपने घर का मैं दीपक भी बलिदान दूं, अपने घर का मैं दीपक भी बलिदान दूं। ये एक स्त्री के मन की बात है, पर एक 5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक लड़का, जब उसके पिता का शव उसके घर आता है दिवाली के समय, उसके पिता का शव तिरंगे में लपेट कर आता है, और उसके सभी मित्र, सभी जो फ्रेंड है, वो सभी दिवाली मनाते हैं, हर्ष करते हैं, सभी दिवाली में फुलझड़ियाँ मना रहे हैं, और उस बच्चे को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है घर में। 1 वर्ष के बाद जब उसके घर में दिवाली के दिन ये घटना हुई है, तो वो हर साल उसके यहाँ पे दिवाली नहीं मनाई जा रही है, पर वो तो छोटा है, उसे कुछ नहीं समझ में आता। वो क्या सोचता है, वो बेटा वो बोलता है, माँ रंगोली नहीं बनाती, बुआ दीपक नहीं जलाती, गुझिया चकली चिवड़े लड्डू दादी अब क्यों नहीं खिलाती, जब से पापा ओढ़ तिरंगा लोगों के कांधे पर आए, पिछली बार दिवाली में आंगन में थे गए लिटाए, माँ रोती है, दादी चुप है, बाबा भी रहते गुमसुम हैं, तीलो मन्नू राखी पप्पू सबके घर में दिया जला है, चक्री रॉकेट और पटाखा सबके घर में खूब पड़ा है, मेरे पापा कब आएंगे, मेरे लिए वो क्या लाएंगे, दादी तब रो कर कहती है, पापा तेरे अमर हो गए, 12 गोली उन्हें लगी थी, अब वो कभी नहीं आएंगे, कोई चक्री खेल खिलौने तेरे लिए नहीं लाएंगे, मैं ये सुनकर समझ गया हूँ, जो सीने पर गोली खाते उनके बच्चे शायद सच में कभी दिवाली नहीं मनाते। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब। मन बिल्कुल, जब तिरंगे में कोई बच्चा अपने पिता के शव को देखता है, उसको ये भी पता नहीं कल्पना कि उसके पिता की लाश है, तो समझा जा सकता है कि प्रज्ञा जी ने जो रचना हमें सुनाई है तो वाकई उसमें बहुत ज़्यादा इमोशन है, जज्बा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सबों के बीच एक जो शब्द है वो है तिरंगा, और तिरंगा का मतलब ही होता है शान का प्रतीक। और जब किसी का शव तिरंगे से लिपटाया जाता है तो कहीं ना कहीं से उसका सम्मान होता है। आप और क्या देखती हैं तिरंगे को लेकर, क्या सोचती हैं? तिरंगे को लेकर अभी कुछ चीज़ें देखी जाए। एक अभी पुलवामा का जो हमला हुआ, एक माँ कहती है कि साहब कि आप तो 1 इंची भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा कैसे ले लूँ? वाह वाह वाह, साहब आप तो 1 इंची कम नहीं लेते, आधा कैसे ले लूँ? तो कुल मिलाकर
आज देश की जो स्थिति है उसमें तिरंगा का जो भी महत्व है वो हमेशा रहेगा, और इसमें किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं, सम्मान और पैदा कर सकते हैं लोगों के मन में, ये आपको और हमें सोचना पड़ेगा। आप इस दिशा में काम करना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक करें कि तिरंगा का सम्मान करो, जहाँ अपमान हो रहा है वहाँ? लोगों का तिरंगा जो है वो हमारा शान का प्रतीक है, उसे सर पे रखना चाहिए, और कहीं अगर आपको रोड पे पड़ा हुआ मिलता है तो उसे उठाकर कहीं साइड कर दें या कोई अच्छी जगह पे उसे रखा जाए। बिल्कुल, सम्मान का मतलब ही होता है सम्मान। इसलिए कहा गया है, हमारे शेखर सेन जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। अपने आप को अगर हमने जवाब देना सीख लिया तो जो कविता बनती है वो डॉक्टर की शक्ल में कैसे कविता नालवा बन जाती हैं, ये हम महसूस कराएंगे आपको। आइए डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर कविता जी, डॉक्टर कविता नालवा जी, आइए एक एक रचना दोनों से। बहुत बहुत धन्यवाद अवनिंदर जी, कल्पना जी, और अभी प्रज्ञा जी ने इतनी खूबसूरत कविता, यानी कि वो कविता नहीं थी, ये हकीकत है जो हमारे शहीद हुए हैं उनके घरों की हकीकत है। तो उसको देखकर मेरे आंखों में तो आंसू आ गए, और मैं जानती हूँ कि आप सबके साथ भी ऐसा ही है। तो थोड़ा सा मैं, जैसे मैंने कहा कि गणतंत्र दिवस है, तो जब हमारे शहीद, हमारे देश के जवान शहीद होते हैं हमारी रक्षा के लिए, तो वो इसलिए होते हैं कि हम आंसू नहीं बहाएं, बल्कि हम ज़िंदगी को सर ऊंचा करके जी पाएं। तो इसके लिए मैं अब थोड़ा सा मूड को फिर लाइट करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हल्का फुल्का माहौल थोड़ा बनाते हैं कि ये सेलिब्रेशन भी है, इस ये जश्न का भी दिन है कि हम अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं इस वर्ष। तो जैसे कि बात में हमेशा हर बार मैं प्रेम की करती हूँ, तो जैसे कि हम आजकल देखते हैं महिलाएँ जो होती हैं वो अपना बड़ा ख्याल रखती हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि पुरुषों में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता जा रहा है, लेकिन प्यार कहीं पीछे नहीं हटता। तो क्या बोलता है लड़का लड़की से, आप सुनिएगा कि तुम लालटेन और मैं बल्ब फ्यूज़ हूँ, तुम लालटेन और मैं बल्ब फ्यूज़ हूँ, तुम पेटी पैक हो मैं बार बार यूज्ड हूँ, तुम लालटेन और मैं बल्ब फ्यूज्ड हूँ, तुम पेटी पैक हो मैं बार बार यूज्ड हूँ, तेरी मेरी जोड़ी कैसे जमेगी कंफ्यूज्ड हूँ, तुम डाइट कोक हो मैं करेले का जूस हूँ। तो इस तरीके से कुछ प्रेम हो रहा है। वैसे मैं पहले लोग कहा करते थे कि प्रेम बड़ा ही खूबसूरत होता है। वैसे जैसे आजकल लोग कहते हैं जब शादी हो जाती है एक बार तो फिर बस बेला नहीं पड़ते, लेकिन अब आजकल माहौल फिर बदल रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बिग बॉस को कि उनके कारण लोग फिर से प्रेम को छोड़कर शादी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि शादी में केवल पहले बेलन पड़ते थे, लेकिन आजकल प्रेम में फ्राइंग पैन पड़ रहे हैं। तो बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे हमारी श्रुति जी हैं, कल्पना जी हैं, प्रज्ञा जी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, ये ओरिजिनल खूबसूरती है। वैसे आजकल ओरिजिनल खूबसूरती बची नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, आप तो सभी जानते हैं। लेकिन बेचारा आशिक वो क्या करे, वो अपनी प्रेमिका से, अपनी महबूबा से उसी अंदाज में बोलता है कि जी चाहता है डूब जाऊं तेरी इन झील सी नीली आंखों में, जी चाहता है डूब जाऊं तेरी इन झील सी नीली आंखों में, और ज़िंदगी मेरी गुजर जाए बस इन्हीं बातों में। महबूबा भी आंखों से लेंस निकालती बोलती ले डूब जा, और कम पड़े तो ऐसी बहुत सी है दुकानों में। तो प्रेम का रूप बदलता जा रहा है, जैसे साल बदलते जा रहे हैं, वैसे हर चीज़ समय के अनुसार बिल्कुल ठीक है। कि पहले जब लेखक लिखा करते थे, राइटर लिखा करते थे कि भाई तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मज़ा जीने का और भी आता है। आजकल अगर गलती से, वो ठीक था भाई, तुम महबूबा जितनी बार रूठेगी आशिक उतनी बार मनाता था, क्योंकि फुर्सत थी उसके पास। आज अगर लड़का गलती से कह दे कि भाई तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मज़ा जीने का और भी आता है, लड़की बोलेगी भाई तेरे पास इतना टाइम कहाँ से आता है, मुझे नहीं लगता कि तू कुछ कमाता है। तो चीज़ें आजकल बहुत अलग होती जा रही हैं, और प्रेम तो फिर प्रेम है, मेरे ख्याल में प्रेम हमेशा अमर है। तो मैं बस और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मुझे एक बात का सिर्फ अफसोस ये होता है कि प्रेम बेशक अमर है और प्रेम बहुत खूबसूरत है, लेकिन समय के साथ थोड़ी तब्दीली आती जा रही है, जैसे महंगाई उस पर असर करती जा रही है। वैसे पहले प्रेम का रूप हुआ करता था कि जब राइटर लिखा करते थे कि प्रेम इबादत है, प्रेम पूजा है, आजकल लिखते हैं कि इश्क कमीना। पहले लड़कियां बोला करती थी अपने महबूब को कि मेरे महबूब में क्या नहीं, आजकल लड़कियां बोल रही है कि सैया मेरा साइको।
पहले लड़के बोलते थे कि खुदा भी, है ना, खुदा भी, पहले लड़के कहते थे महबूबा को कि खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया ये सोचता होगा। आजकल लड़के बोलते हैं जा 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 चुड़ैल जा, जा जा चुड़ैल जा। तो चीज़ें बदलती जा रही है। जब बात महंगाई की होती है तो जब मैंने कहा कि मुझे अफसोस सिर्फ एक ही बात का होता है कि महंगाई प्यार पर असर कर रही है और ये चीज़ें जीवन पर असर कर रही हैं। तो अब देखिए, आशिक तो आशिक है, दिल की बात ज़रूर कहेगा। हमारा मुंबईया आशिक है, मुंबई की भाषा में बोल रहा है कि हर तूफान से लड़ेगा अंगार पे चलेगा, हर तूफान से लड़ेगा अंगार पे चलेगा, तेरा ये आशिक तेरे प्यार में जिएगा, तेरे प्यार में मरेगा। महबूबा बोलती है कि अबे मरने मारने की बातें छोड़ दे, 25 लाख का जो लोन लिया है तेरा बाप भरेगा। तो यूं ही हंसते रहिए और सेलिब्रेट करते रहिए, जश्न मनाते रहिए हमारा 71वां गणतंत्र दिवस। इन 24 न्यूज़ के आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ हार्दिक तौर से धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ अवनिंदर आशुतोष जी को इन 24 न्यूज़ के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कल्पना जी को इतनी खूबसूरत शाम सजाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, सन्नाटा ही साथी है अब दुखी मन का मीत, पता नहीं जीवन की बाजी हार बने या जीत। ये कभी सोच हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से आज समय बदला है, प्रेमी प्रेमिकाओं का नज़रिया बदला है एक दूसरे के प्रति, ऐसे में कल्पना आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहिबा ने सुनाया? डॉक्टर साहिबा ने जो सुनाया कि लोन की जो ज़्यादा चिंता रहती है, ना ही प्रेमी की रहती है और ना ही किसी प्रेमिका की रहती है, लोन की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। तो आज जो प्रेमिका है, जो कंपनियां जो लोन लेते हैं। आपको किसी ने अप्रोच किया क्या लोन के लिए? नहीं, समझ रही हैं आप? ठीक है, आप समझिए, सोच के बताइएगा बाद में। लेकिन अभी हम बुलाएंगे एक ऐसी कवित्री को जो थोड़ी देर पहले आई थी, श्रुति भट्टाचार्य जी, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा दिखती हैं। लेकिन चलते चलते हम चाहेंगे कि काव्य गंगा में अभी हमारी नाव जो है कुछ देर में हम पार उतर जाएंगे। तो हम बुलाते हैं एक बार फिर से श्रुति भट्टाचार्य जी को, और उनको उनकी शान में, अगर आप कहें तो कुछ सुना दो उनकी शान में। हाँ जी, इरशाद। उनकी शान में क्या सोचना पड़ेगा कि वाकई इतनी अच्छी हैं वो और इतना बढ़िया लिखती हैं। तो यही कहा जा सकता है कि चंचल शीतल निर्झल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। ये तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात है, वो समझती होंगी, लेकिन भावनाओं को समझिए और शब्दों पे मत जाइए। तो बुलाते हैं एक बार फिर से श्रुति भट्टाचार्य को। आपका स्वागत है, आइए, तालियों से स्वागत हो इनका। बहुत शुक्रिया आपका कल्पना जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी लाइनों से आपने मुझे बुलाया है। आपको ईश्वर खुश रखे हमेशा, और ऐसे लड़कियों की तारीफ करते रहें और उनके हौसले बढ़ाते रहें। तो चूँकि वतन की बात हो रही है और गणतंत्र दिवस है 71वां, तो मैं सोच रही हूँ आज वतन पे ही कुछ बोलूँ। तो एक हमारी नज़्म है, वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। लबो रुखसार आँखें जुल्फ शाना भूल जाती हूँ, लबो रुखसार आँखें जुल्फ शाना भूल जाती हूँ। वतन की बात आए तो ज़माना भूल जाती हूँ, वतन की बात आए तो ज़माना भूल जाती हूँ। मैं अपने आप को अक्सर ही माना भूल जाती हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं अपने आप को अक्सर ही माना भूल जाती हूँ, मगर किसने कहा तेरा ठिकाना भूल जाती हूँ, मगर किसने कहा तेरा ठिकाना भूल जाती हूँ। चलो ऐसा करो तुम भी भुला दो प्यार के नगमे, चलो ऐसा करो तुम भी भुला दो प्यार के नगमे। वफा के गीत में भी गुनगुनाना भूल जाती हूँ, वफा के गीत में भी गुनगुनाना भूल जाती हूँ।
खता कैसी अता कैसी, सजा कैसी जजा कैसी। बहुत अच्छे, वाह। मैं तेरे सामने लब तक हिलाना भूल जाती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं तेरे सामने लब तक हिलाना भूल जाती हूँ। गौर फरमाइएगा। मैं दौलत की नहीं बस प्यार की तालिब हूँ ऐ श्रुति। मैं दौलत की नहीं बस प्यार की तालिब हूँ ऐ श्रुति। मुझे जब प्यार मिलता है खजाना भूल जाती हूँ। मुझे जब प्यार मिलता है खजाना भूल जाती हूँ। वतन के सभी साथियों, आज के गणतंत्र दिवस को खूब खुशी के साथ मनाइए, दिल खोलकर मनाइए। जैसे आप होली, दिवाली और बाकी त्यौहार मनाते, मुझे लगता है उन सबसे ज़्यादा खुशी इस त्यौहार की मनाइए और खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। ये खजाना रूपी जो स्वतंत्रता है वो हर किसी को मिलनी चाहिए। आपके पास है? सबके पास है, हिंदुस्तान है। बस इसी को महसूस कीजिए। आपके पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो है आज़ादी। और गणतंत्र दिवस का मतलब ये होता है कि आपको ये बताया गया कि संविधान का मतलब क्या होता है। जिस तरह से 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंस डे, उस दिन आज़ादी हुई थी और आज हमें संविधान के बारे में पता चला था। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस का महत्व बहुत ज़्यादा है और इस देश में हमें एक बार फिर से शपथ लेनी होगी कि हम सब मिलकर तिरंगे को सलाम करें, उसके जज्बा को लोगों तक और पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तिरंगा कहा जाता है उसका मतलब ही होता है भारत का झंडा। तिरंगा मतलब, बाकी झंडों को अलग अलग कहते हैं लेकिन तिरंगा को तिरंगा ही हम लोग कहते हैं, झंडा को। ये बहुत बड़ा सम्मान है। चलते चलते उन लोगों को क्या कहेंगी आप जो तिरंगा का अपमान करते हैं? क्या कहेंगी आप? तिरंगे का अपमान मत कीजिए। और तिरंगा हमारे देश की शान है, आन है, बान है और शान है। बिल्कुल। और दो लाइनें हैं जो हाँ, तिरंगे के लिए बोली जाती हैं कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम। और वाकई आज का जो त्यौहार है बहुत ही अनुपम है, अपने आप में अनोखा है। इसको आप एंजॉय कीजिए और तिरंगे को सलाम कीजिए। चलते चलते हम आपको एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि आप भी बन सकते हैं इसका हिस्सा। बस हमसे संपर्क कीजिए और अपने आप को यहाँ पाइए। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।